हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। ट्रेड कोपा का क्लास थ्योरी का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे बना। जो कंप्यूटर बना है वो एकदम से नहीं बना है, वो किस तरह से बना और कैसे बना, किसने बनाया, इस वीडियो में हम जानेंगे। कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक 100% सही परिणाम देने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक 100% सही परिणाम देने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए डेटा के आधार पर या यूजर इनपुट से प्राप्त डेटा की सीपीयू बीजगणितीय एवं तार्किक क्रिया कर आउटपुट प्रदान करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया हो उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट्स शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाली एक मशीन। चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर का निम्न आरेखित द्वारा कि ये कैसे काम करते हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी डेटा, प्रोसेसिंग यूनिट आपकी क्रिया, आउटपुट यूनिट यानी रिजल्ट यानी परिणाम। इनपुट आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इसके माध्यम से आप इनपुट कर सकते हैं। वही प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट आप मॉनिटर में देख सकते हैं, स्पीकर में सुन सकते हैं या प्रिंटर से भी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरह से कंप्यूटर के विकास 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला डार्क एज, सेकेंड मिडिल एज, तीसरा मॉडर्न एज। डार्क एज को अंधकार युग, मिडिल एज को मध्यम युग और मॉडर्न एज को आधुनिक युग कहा गया है। चलिए जानते हैं डार्क एज में क्या हुआ है। तो डार्क एज में कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, यानी डार्क एज में जो कंप्यूटर थे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। इतिहास अबेकस से शुरू हुआ। तो डार्क एज में जो कंप्यूटर का इतिहास हुआ अबेकस से शुरू हुआ था। अबेकस क्या है? गणना पहले छोटे पत्थर एवं धातुओं पर खरोच कर करते थे, उसके बाद अबेकस बना। अबेकस एकदम से नहीं बना है। मेसोपोटामिया के लोगों ने जब गणना छोटे पत्थर एवं धातुओं के खरोच से किए जाते थे तो ये देखकर उसने एक गणना यंत्र बनाया जिसका नाम है अबेकस। अबेकस क्या है? गणना करने वाली सबसे प्राचीन मशीन है। ठीक है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था 3000 ईसा पूर्व पहले। इसका उपयोग आज भी रूस, जापान और भारत में होते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है आपका अबेकस, जिसमें लकड़ी का फ्रेम लगा होता है। ये हॉरिजॉन्टल रॉड होते हैं और ये गोल गोल जो दिखाई दे रहा है ये मोती होते हैं। इसके ऊपरी भाग को हेवन कहते हैं, जबकि इसके निचले भाग को अर्थ कहते हैं। तो इस तरह से इकाई से दहाई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज भी अगर भारत में देखा जाए तो आंगनबाड़ी में इस तरह का आपका अबेकस मिल जाएगा, जो बच्चे लोग इससे सीखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से होते हैं अबेकस। इस तरह से बच्चे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम एनालॉग मशीन एवं नेपियर बोन्स। 1617 में बना। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, जो हड्डियों से बना था। गणना एवं गुणा किया जाता था। नाम नेपियर बोन्स है। ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने एक कैलकुलेटर बनाया था सन 1642 में, जिसका आविष्कार मैकेनिकल मशीन बनाने के लिए किया गया था। इसमें गणना, जोड़, घटा, बाकी भी कार्य होने लगा था। 18 वर्ष की उम्र में उसने अपने पिता से ये सीखा है। कार में ये सहायक है। इसका नाम पास्कलाइन दिया गया, यानी जो पास्कल मशीन है, जो ब्लेज पास्कल ने जो बनाया है कैलकुलेटर, उसका नाम था पास्कलाइन मशीन। गियरों एवं पहियों को उपयोग किया गया था। प्रत्येक पहिए में 10 खंड थे। उदाहरण के लिए स्कूटर और कारों में जो किलोमीटर होते हैं वो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया पास्कलाइन मशीन है। इसका जो अपडेट वर्जन है जर्मन वैज्ञानिक गोटफ्रेड लेibniz ने बनाया है सन 1671 में। इसमें गणना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि होने लगा। और इसका जो पास्कलाइन मशीन है, यहाँ देख सकते हैं पास्कलाइन मशीन है, उसे अपडेट कर दिया जर्मन वैज्ञानिक गोटफ्रेड लेibniz ने, और उसका नाम रखा है रेकनिंग मशीन। यानी पास्कलाइन मशीन का नाम हो गया था रेकनिंग मशीन।
चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन व एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन का सन 1822 में। इसमें गियर एवं शाफ्ट का उपयोग किया गया था जो भाप से चलती थी। यह पूर्णतः स्वचालित मशीन थी यानी ऑटोमेटिक चलती थी। इसमें 60 जोड़ 1 मिनट में होते थे। इसमें मेमोरी की भी सुविधा होती थी। जो अपडेट वर्जन है उसका आविष्कार एनालिटिकल इंजन के रूप में हुआ है 1833 में। गणना दशमलव के 50वें संख्या से 1000वें संख्या तक इसकी गणना होती थी, जिसको संग्रहित भी किया जा सकता था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। अब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता क्यों कहते हैं तो देख लीजिए। पहले उसने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1822 में, जिसमें गियर एवं शाफ्ट लगा था जो भाप से चलती थी और ये पूर्ण स्वचालित मशीन थी जिसमें 60 जोड़ 1 मिनट में होता था। इसमें मेमोरी की भी सुविधा थी। बाद इसे अपडेट करके इसका आविष्कार किया एनालिटिकल इंजन के रूप में, यानी जो डिफरेंस इंजन था उसको अब अपडेट कर दिया एनालिटिकल इंजन में। कब? 1833 में। अब इसमें अपडेट क्या हुआ, इसमें गणना दशमलव के 50वें संख्या से 1000वें संख्या तक संग्रहित किया जा सकता था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहता है। ये देख सकते हैं ये डिफरेंस इंजन है, इस तरह से होते हैं। इसमें शाफ्ट और गियर लगा होते थे जो पहिए से चलते थे। और ये है एनालिटिकल इंजन। इसमें जोड़ घटा जो है वो काफ़ी फास्ट हुआ करते थे। इसमें दशमलव के 50वें संख्या से 1000वें संख्या तक के भी जोड़ा जा सकता था, संग्रहित किया जा सकता था। जैकार्ड की लूम मशीन। जैकार्ड का लूम मशीन कैसे बना तो जैकार्ड का लूम मशीन जोसेफ मेरी ने बनाया था सन 1752 से 1834 के बीच में। फ्रांस के बुनकर थे और टेक्सटाइल इंजीनियर था। जोसेफ मेरी एक फ्रांस के बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर था। उसने बुनाई मशीन में डिजाइन डालने में एक छिद्र कार्ड लगा था। डॉक्टर होलोरिथ। तो डॉक्टर होलोरिथ कौन था? अमेरिका जनगणना विभाग में कार्यरत थे, जिसने टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। कंपनी कौन है? कंपनी का नाम है IBM। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगस्ता एडा। अगस्ता एडा कौन है ये भी जान लेते हैं। तो अगस्ता एडा एक महिला वैज्ञानिक है। एनालिटिकल इंजन के लिए प्रथम प्रोग्राम भी अगस्ता एडा ने ही बनाया है। इसलिए अगस्ता एडा को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो भाषा की शुरुआत भी अगस्ता एडा के प्रोग्राम डालने के बाद ही हुआ था। कंप्यूटर की भाषा एडा नाम दिया गया। यानी आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर की प्रथम भाषा क्या है तो वो है एडा। अब ये कहाँ पर लगा था? एनालिटिकल इंजन में डाला गया था। इसे प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है और ये सर चार्ल्स बेबेज की ही बेटी है। चलिए हम जानते हैं मिडिल एज में हरमन होलोरिथ की टेबलेटर मशीन के बारे में जानते हैं। तो हरमन होलोरिथ कौन था? अमेरिका के वैज्ञानिक था डॉक्टर हरमन होलोरिथ, जिसने सन 1880 के जनगणना विभाग में कार्यरत थे। पंच कार्ड का उपयोग तथा कोड विकसित किए थे जो बिजली से चलती थी। यानी डॉक्टर हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड बनाया था और इसका नाम रखा था होलोरिथ मशीन। पंच कार्ड से जो छेद होता था वो 1 को और नहीं होता था वो 0 को प्रदर्शित करता था। सन 1896 में एक कंपनी खोली और मशीन बेचने का कार्य करने लगा। सन 1924 में यह कंपनी दूसरी कंपनी से विलय होकर इसका नाम IBM रखा गया। एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर यानी ABC। तो ये कंप्यूटर मिडिल एज में ही बना है। इसको किसने बनाया? सन 1939 में डॉक्टर जॉन एटना सॉफ्ट व उनके छात्र ई बेरी ने। किसने बनाया? डॉक्टर जॉन एटना सॉफ्ट व ई बेरी ने, इसीलिए इसका नाम है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। अमेरिका विश्वविद्यालय में जटिल गणना के लिए कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। सन 1942 में एक मॉडल तैयार किया जिसमें वैक्यूम ट्यूब उपयोग में लिया गया। ABC कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। संग्रह एवं अंकगणित किया जाता था। यह एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। यानी ABC एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो याद रखना एटना सॉफ्ट बेरी क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पर यहाँ पर यह भी याद रखना होगा ये भी पूर्ण रूप से नहीं बना था, इसलिए आपको पूर्ण रूप से पूछा जाए तो कुछ और जवाब देना होगा। आगे के वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ये है आपका ABC कंप्यूटर, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसी तरह से कंप्यूटर होते थे और काफ़ी सारे कैपेसिटर और वैक्यूम ट्यूब लगे हुए होते थे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर के इतिहास, जिसमें हमने जाना कंप्यूटर के डार्क एज, मिडिल एज और अब इसके बाद जो आगे हम जानेंगे वो है आधुनिक युग।
आधुनिक युग को हम जनरेशन में डिवाइड किए गए हैं, तो अगला जो वीडियो होगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ों में डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी एक लाइक हमारी मनोबल बढ़ाता है, तो इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा, और अन्य जो साथी आपके कंप्यूटर कोपा कर रहे होंगे उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।